अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वीवर्स, क्या हाल है? मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है नाइट एमिशन, यानी कि एहतलाम का हो जाना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बीमारी की तारीफ़ क्या है, कि ये बीमारी होती क्या है। इस मर्ज़ में मरीज़ को नींद की हालत में ख्वाब के साथ या बग़ैर ख्वाब के इंज़ाल हो जाता है, यानी कि मनी खारिज हो जाती है। अगर एक तंदुरुस्त आदमी में महीने में 1 या 2 बार एहतलाम हो जाए तो इसे मर्ज़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। अलबत्ता अगर इससे ज़्यादा मरतबा मरीज़ को एहतलाम हो तो उसे मर्ज़ में कंसीडर करना चाहिए और ऐसे मरीज़ को अपना इलाज करवाना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या होती है, कि ये बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, किस वजह से होती है। इस बीमारी की जो वजूहात है उसमें जो सबसे पहली वजह है वो है जलक या कसरत जमा। जलक का मतलब होता है कि मरीज़ जो है वो मास्टरबेशन का शिकार रहता है, तो ऐसे मरीज़ों में बाद में उसको एहतलाम का जो मसला है वो पैदा हो जाता है। इसी तरह कसरत जमा, औरतों के साथ जो है वो ज़्यादा हम बिस्तरी करना, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह अज़ाए तनासुल का सेंसिटिव हसास हो जाना, कि ज़रा सा भी उसके साथ कोई चीज़ टच हो जाए, जिस तरह मरीज़ रात को लेटा होता है, या मरीज़ अक्सर ऐसे होते हैं जो रात को उल्टा लेटते हैं, तो उनका उल्टा लेटने की वजह से उनका जो ये मर्ज़ है उनको ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों में मनी ज़्यादा होती है उन लोगों के अंदर भी जो है वो एहतलाम ज़्यादा होने का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह ख़यालात का ख़राब होना, यानी कि ख़यालात ज़हन के अंदर बुरे ख़यालात का आना, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत आम पाई जाती है। इसी तरह मरीज़ कई ऐसे होते हैं जो पेट के बल सोते हैं या रात को पेट के बल लेटते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह कब्ज़ का होना, कब्ज़ भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बीमारी की। बदहज़मी का होना, बदहज़मी से मुराद है कि जो लोग बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ें जिसमें बर्गर है, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, टिक्का वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ें, उन लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कि इस बीमारी की वजह से जिस्म के ऊपर नुकसानात क्या होते हैं। तो इस बीमारी की वजह से जो जिस्म के ऊपर नुकसान होता है वो ये होता है कि एक तो मरीज़ बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, उसका जो गाल हैं वो पिचक जाते हैं, जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और उठते बैठते हुए उसकी जो टांगें हैं उसमें दर्द होता है। अगर वो ज़मीन पर बैठे तो उसके जो पाँव हैं वो सुन्न होते हैं, अगर वो बैठ कर उठे तो उसको चक्कर आते हैं। तो ये सारी अलामात जो है वो ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं। अब ऐसे मरीज़ों को करना क्या चाहिए? एक तो होम्योपैथिक का इलाज है, जो जिन लोगों में ये मर्ज़ पाई जाती है अगर उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाएँ, और उसके साथ एंड पे मैं कुछ एहतियात बताऊंगा, परहेज़ बताऊंगा, जो कि मरीज़ अगर करे तो उसको इंशाल्लाह ताला इस मर्ज़ से मुकम्मल निजात मिल जाती है। तो अगर हम इसके इलाज के बारे में आएँ तो होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल करें या मरीज़ों को करवाएँ, तो इंशाल्लाह ताला उसके इस्तेमाल से मरीज़ जो है वो बहुत जल्द शफायाब हो जाता है। तो सबसे पहली दवाई है इसकी, वो है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और ये ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जो मरीज़ रात को जिनको एहतलाम होता है और उनको एहतलाम ख्वाब के साथ होता है, यानी कि जब वो सोए होते हैं तो उनको ख्वाब के अंदर ऐसे मतलब वो आता है कि जैसे वो किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको जो है वो मनी खारिज हो जाती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके कपड़े ख़राब हुए होते हैं। तो अगर मरीज़ के अंदर ये अलामत आए कि मरीज़ कहे कि मुझे ख्वाब के साथ जो है वो एहतलाम होता है, तो आप उसको डायस्कोरिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसका ये मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद नाजरीन, इसकी दूसरी दवाई है वो है स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनके जहन के अंदर हर वक्त बुरे ख्यालात रहें, हर वक्त वो औरतों के बारे में सोचते रहें, बुरे ख्यालात उनके जहन में आते रहें। रात को जब वो सोते हैं तो तब भी उनके जहन में बुरे ख्याल आते हैं और इसी ख़्यालों के अंदर ही वो सो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए स्टेफिसगेरिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, जिसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, हमारी तीसरी दवाई है ऑरिगेनम।
ऑरिगेनो मेजोरिना ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जो जलक के मरीज़ रहे हों, जलक से मुराद है जो मास्टरबेशन का शिकार रहे हों, जिन्होंने मुश्तज़नी बहुत ज़्यादा की हो, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर एहतलाम का प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो ऐसे मरीज़ों को ऑरिगेनो मेजोरिना 3x पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करने चाहिए। इंशाल्लाह जब कुछ अर्सा वो ये इस्तेमाल करेंगे तो उनके जिस्म के अंदर जो जलक के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो उनको एहतलाम का मसला है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है जो कि 6x पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये एहतलाम के लिए आप बाकी दवाइयों के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एहतलाम के लिए होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई है। ये 6x पोटेंसी में शुआबे कंपनी की 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर, 4 गोलियाँ शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है ल्यूपुलस। ल्यूपुलस मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये भी एक होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम थोड़े से पानी में मिलाकर कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला एहतलाम के मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह नाज़रीन हमारी अगली दवाई है कलकेरिया कार। कलकेरिया कार ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जो कि बहुत मोटे होते हैं, उनके ऊपर मोटापा होता है, फैट्स ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ उनका चलने से सांस फूलता है। इसी तरह उनको पसीना ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर माथे और चेहरे पर पसीना ज़्यादा आए और ऐसे मरीज़ों के अंदर ये अलामत पाई जाए कि उनको एहतलाम ज़्यादा होता है तो आप उनको कलकेरिया कार 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएँ तो इंशाल्लाह ताला उनका ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसी तरह नाज़रीन आज की हमारी आखिरी दवाई है वो है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम जो है ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम जो मरीज़ है उसकी अलामात में ये होता है कि उसको बग़ैर इस्तादगी के यानी कि बग़ैर एरेक्शन के ही उसको एहतलाम हो जाता है, कोई ख्वाब नहीं आता, कोई शहवत नहीं आती और उसके बग़ैर ही उसको रात को जो है वो एहतलाम हो जाता है। तो अगर मरीज़ के अंदर ये अलामत पाई जाए तो आप उसको अर्जेंटम मेटालिकम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएँ। अब नाज़रीन इसके अंदर जो हमने परहेज़ करना है खाने पीने के अंदर और अपनी बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर वो ये है कि खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं, चटपटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिस तरह कढ़ाई गोश्त वगैरह है, बिरयानी वगैरह है, तिक्के कबाब हैं, इसी तरह शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह हैं, बारबेक्यू फास्ट फूड वगैरह है। इन चीज़ों को हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादातर फ्रूट, दूध, दही और इसी तरह जो है सब्ज़ियाँ वगैरह, दालें वगैरह इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। इसी तरह जिन मरीज़ों को पेट के बल उल्टा लेटने की आदत है उनको चाहिए कि उल्टा लेटने की जो आदत है इससे छुटकारा पाएँ और करवट लेकर जो है वो सोया करें। तो इंशाल्लाह ताला जब वो उल्टा लेटने से अपनी आदत को बदलेंगे तो उससे उनका ये मर्ज़ भी जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जहन के अंदर जो बुरे ख़यालात हर वक्त आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, कोई ऐसी बुरी चीज़ें देखते हैं, तो अगर वो ऐसी चीज़ें उनके जहन के अंदर हैं और वो देखते हैं तो उनको इन चीज़ों से जो है वो अपने आप को बचाना चाहिए ताकि वो अपनी इस मर्ज़ पर काबू पा सकें। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी मेडिसिन, कोई भी बीमारी के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उसके ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑनलाइन दवाई मंगवानी हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर दवाई मंगवा सकते हैं।